माफी हुई है। और सीधा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार चल रहे हैं, पीएम मोदी रैली कर रहे हैं। सकल कुछ बिहार वासीदेर अमार सादर प्रणाम। के आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व भी आज मैं कुछ बिहार में ही था और इसी मैदान में था और उस समय यहां बीच में एक बड़ा मंच लगा दिया था टीएमसी वालों ने, ताकि मोदी की सभा छोटी हो, लोगों को आने नहीं दिया था। और उस इसी मंच कि ये जो मंच बना है के पतन का स्मारक है। कहां तक नहीं कहा था, याद है आप लोगों को? आप लोगों को याद है? आज मंच कहीं नजर आ रहा है, टीएमसी कहीं नजर आ रही है। ये आपकी ताकत, ये आपका प्यार और ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, बाणेश्वर शिव मंदिर, कामतेश्वरी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, आस्था के ऐसे अनेक स्थानों की इस धरती पर आकर हर किसी के मन को बहुत शांति मिलती है, शांता मिलता है। महाराजा वीर चिल्ला रॉय के शौर्य, ठाकुर मदन मोहन जी और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के योगदान से ये भूमि समृद्ध हुई है। आज तो से अवसर पर कूच बिहार आया हूं। बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बंगाल की इस धरती ने विचार दिए हैं, बीजेपी को संस्कार दी है, बीजेपी को प्रेरणा दी है, बीजेपी को निरंतर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने हमारे लिए राजनीतिक रास्ता तय किया, जिन्होंने हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को वर्षों को लेकर राजनीति में जीने का, जनता के लिए जूझने का, शरीर का कण कण, समय का पल पल जनता की सेवा में लगाए रखने की दी। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, भारत का यश, भारत की आध्यात्मिक महानता, भारत का सत्य और आत्म के विचार, भारत में पनपी मानवता की सेवा की भावना और भारत के जन जन का सर्वोच्च शक्ति की विराटता में विश्वास से आगे बढ़ने का बातें जो देश को आगे ले जाएगी। आज इसी प्रेरणा से देश की कोटि कोटि
देश को आत्मनिर्भर बना रही है। में भी दिन रात एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे आने में देरी हुई। देरी इसलिए नहीं हुई कि मेरा हेलीकॉप्टर से यहां आने तक रास्ते के दोनों तरफ ह्यूमन चेन, ह्यूमन वॉल था, ह्यूमन वॉल। जितने लोग यहां हैं, उससे ज्यादा लोग पूरे रास्ते भर, उसमें भी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद दे रही थी। भाइयों बहनों, आज 2 मई को जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी विकास का, प्रगति का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। आज भी बहुत अच्छी वोटिंग की खबरें आ रही है। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा।
भारत माता की। देखिए दीदी पूछ रही है हम भगवान हैं क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वही के लिए आप लोगों को मेरे को बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, नमस्कार, जय गोरखा सब करती हूँ। तो क्या बॉल खेले, पाए चोट है तो क्या है, हाथ में मरे, ठीक है, आप लोग बोलो खेला हो गए। उतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तस्वीरें आपने देखी। अलीपुरद्वार में अगर ममता बनर्जी लोगों के बीच हैं, जीत के हुंकार भर रही हैं, तो इधर कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दोहराते हुए कि बीजेपी जीत रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं फौरन वापस, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी के चरणों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं कूच बिहार, जहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला है ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। ममता बनर्जी पर हमला उन्होंने किया। उन्होंने साथ ही बंगाल की जनता के समर्थन का दावा किया और ये भी वादा किया बंगाल की जनता से कूच बिहार के मंच से कि जो प्यार आपने दिया है चुनावों में उनको ब्याज सहित लौटाऊंगा। पीएम ने कहा कि यहां आकर मुझे शांति मिलती है और सीधे तौर पर टीएमसी पर ममता बनर्जी पर उन्होंने कहा कि ममता मैदान छोड़ चुकी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हैं वो बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां पर सुबह से वोटिंग जारी है और अब तक लगभग 36% के आसपास बंगाल में वोटिंग हुई है। हालांकि इस दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बंगाल में वोटिंग चल रही है। तीसरे चरण की वोटिंग में अब तक का जो परसेंटेज है उसे अच्छा हम कह सकते हैं। अब मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग, जहां जहां इलाके में वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी चल रहा है। कूच बिहार में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए, हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए डबल ताकत से काम किया जाएगा। यहां के कृषक परिवारों के लिए, विशेष रूप से छोटे कृषकों को तो डबल इंजन की सरकार से बहुत लाभ होने वाला है। देश भर में भंडारण से जुड़ा, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने बनाया है। नए कृषि कानूनों से भी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित शिल्प के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आलू सहित
हर प्रकार के फल सब्जी से जुड़े कृषकों को जब कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, प्रोसेसिंग उद्योग निकट ही मिलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मेरे कृषक भाइयों को होगा। जूट किसानों के लिए एमएसपी में केंद्र सरकार पहले ही कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। यहां जूट की अलग अलग पैकेजिंग से जुड़े उद्योग लगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को इससे जोड़ा जा सके, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी कृषक परिवारों को पहली कैबिनेट बैठक में ही, और मैं आपसे कहूंगा हर किसान के घर पे मेरी ये बात पहुंचानी है। पहुंचाओगे? गांव गांव जाके पहुंचाओगे? हर एक किसान के घर जाकर के बताओगे? तो मैं बताता हूं क्या बताना है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में जो काम हम करने वाले हैं वो आप किसानों को घर घर जाकर के बताइए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान को मिल जाएगा। बंगाल की बीजेपी की सरकार की कोशिश होगी कि हर किसान के खाते में, ये बात पहुंचाइए, हर किसान के खाते में जल्द से जल्द 18,000 रुपये। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 18,000 रुपये। कितने? 18,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। ये किसानों को जाकर के बताइए दोस्तों। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका लाभ इस क्षेत्र के भाई और बहनों को मिलेगा। आप इतना प्यार कर रहे हो, यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। साथियों, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही है और दीदी के हाथ से धमकी जा रही है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए जीत सुनिश्चित है। लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास और जो भीड़ में मौजूद चेहरे हैं उन चेहरों को देखकर ये विश्वास और पक्का हो जाता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी ही इस बार सरकार बना रही है। दीदी का गुस्सा, दीदी की बौखलाहट बता रही है कि दीदी का जाना तय है, यानी कि टीएमसी का जाना तय है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब जुड़ चुके हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। तारिक अनवर साहब के पास बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। हाँ, अब 5 स्टेट्स हैं जहां पर आज वोटिंग चल रही है, लेकिन सबसे जो हॉट स्टेट बना हुआ है वो बंगाल बना हुआ है। अपनी अपनी जीत के दावे बीजेपी भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है, पीएम रैलियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी रैली कर रही है। मैं कांग्रेस का स्टेक जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्टेक क्या है बंगाल में। और अभी तक अगर हम देखें बहुत वाइड पिक्चर में तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेता इंडल्ज नहीं रहे प्रचार में। इसके पीछे कोई खास वजह या कोई खास रणनीति? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल अभी तक तो था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत अस्तित्व नहीं था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
खरीद बिक्री किया है और जिस तरह से पावर का मिसयूज किया है, जाहिर है कि वो अपना जिसको कह सकते हैं कि सत्ता हथियाने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। लेकिन बंगाल एक क्रांतिकारी राज्य है और वहाँ के लोग पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हैं। थोड़े दिनों के लिए या थोड़े समय के लिए शायद वो भटक जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ के लोगों में राजनीतिक सूझबूझ काफी है और वो अपना फैसला सही ढंग से लेंगे। तारिक साहब, ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत के 3 चरणों का इंतजार किया हो कि केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी इनका चुनाव निपट जाए तो फिर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे? क्या अब इन 3 चरणों के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल में? अब ये तो पार्टी फैसला करेगी और वो स्वयं भी राहुल जी और प्रियंका जी तय करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि प्रायोरिटी हम लोगों की यही थी कि केरला और आसाम और तमिलनाडु हमारी प्रायोरिटी थी, तो हम लोगों ने उसको पहले लिया है। अब आगे देखेंगे, चूंकि पश्चिम बंगाल में तो जी मुझे लगता है कि शायद संपर्क में कुछ दिक्कत है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हम चल रहे हैं। कूच बिहार में पीएम एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जैसे कनेक्शन ठीक होता है वापस लौटेंगे। बिजनेस मिल सकता था, चाकरी मिल सकती थी, वो पलायन के लिए मजबूर है। 2 मई के बाद डबल इंजन सरकार यहां हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने की सारी रुकावटों को दूर कर देगी। साथियों, यहां स्थानीय गौरव को मजबूत करने के लिए बंगाल बीजेपी ने अनेक संकल्पों को पूरा करने का प्रण लिया है। आप लोगों की बरसों पुरानी मांगों पर बंगाल की बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दीदी की सरकार ने रोक रखा है, वो भी यहां लागू की जाएगी। इस नीति के बाद स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। नारायणी सेना बटालियन को लेकर जो भ्रम टीएमसी फैला रही है, वो भी 2 मई के बाद दूर हो जाएगा। अब सब कुछ ही दिनों की बात है, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब तुष्टीकरण और भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिलेगा। आपको बस एक ही ध्यान रखनी है, लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पौधे छाप टीएमसी साफ। पौधे छाप, पौधे छाप, पौधे छाप। आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पूरे राज्य में 1 नंबर का मतदान आपका होगा, पूरी ताकत से होगा। लोगों को घर से ले जाओगे, लोगों को समझाओगे। दीदी के गुंडे आ जाए तो भी जाओगे, पक्का जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर ममता सरकार पर वो हमलावर रहे। जैसा कि पिछली रैली में उन्होंने आरोप लगाया, टोलाबाजी को लेकर आरोप लगाया, हिंसा को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। एक बार फिर से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा है। और इस बीच लगातार वोटिंग चल रही है पश्चिम बंगाल में। वोटिंग अपडेट्स जो भी होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। किस तरह से वोटिंग चल रही है, कहीं कोई दिक्कत है, कहां हिंसा की खबरें आ रही हैं, तमाम चीजें आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन वापस।